नमस्कार, आपण पाहतात कटू सत्य लाईव्ह न्यूज. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब, शेअर, लाईक, कमेंट करून महाराष्ट्रभरातील नवनवीन बातम्यांसाठी बेल आयकन दाबायला विसरू नका. आखिरकार पश्चिम बंगाल का चुनाव और चुनाव के नतीजे अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है. ममता बनर्जी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस याचिका को रखा गया और 31 सीटों का सबसे बड़ा घालमेल, 31 सीटों का घालमेल, जहां पर हार और जीत का जो अंतर है वो एसआईआर में काटे गए वोटों से कम है. बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त में एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी खुद वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी करने के लिए पहुंची थी, उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन सीटों पर एसआईआर में काटे गए वोट वो ज्यादा रहेंगे और हार जीत का अंतर कम रहेगा, यानी हार और जीत जो हुई है वो एसआईआर की वजह से प्रभावित हुई है. और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को चुनाव से पहले ही कहा था कि उन पर हम फिर से विचार करेंगे. तो अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कहा था, तो इन 31 सीटों को लेकर के क्या कुछ होने जा रहा है. गिनती दोबारा होगी, चुनाव दोबारा होंगे, कब नहीं होंगे, कितना समय लगेगा. और सुप्रीम कोर्ट के अंदर टीएमसी के सांसद और वकील डेरेक ओब्रायन, उन्होंने अपना पक्ष भी सामने रखा. खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए. टीएमसी ने दावा किया है कि हालिया विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर जीत का अंतर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान हटाए गए वोटों की संख्या से कम था. जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाला बागची की बेंच ने बंगाल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने बागची की उस टिप्पणी का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस जोयमाला बागची की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर हार और जीत का अंतर हटाए गए वोट से कम है तो अदालत शिकायतों पर विचार कर सकती है. अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो खिड़की खोल करके रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह माना था कि अगर जीत का अंतर हटाए गए वोटों से कम है तो हम विचार करेंगे, वो शिकायतें वो सुनी जाएंगी. तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट यहां पर याचिका को खारिज करेगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल यहां पर सुना है बल्कि नई फ्रेश याचिका लगाने के लिए भी कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ममता और अन्य लोग नई याचिका दाखिल कर सकते हैं. चुनाव आयोग के अधिवक्ता यानी चुनाव आयोग की तरफ से वकील डीएस नायडू, उन्होंने कहा कि इसका उपाय चुनाव याचिका है. एसआईआर से जुड़े मुद्दे और मतदाता सूची संशोधन के दौरान वोट जोड़ने या हटाने के खिलाफ अपीलों के लिए ही चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. कल्याण बनर्जी की तरफ से कहा गया कि मेरे एक उम्मीदवार 862 वोट से हारे हैं, जबकि दिलचस्प बात यह है कि उस निर्वाचन क्षेत्र में एसआईआर के दौरान 5550 वोट हटा दिए गए हैं. ऐसी 31 सीटें हैं जहां जीत का अंतर हटाए गए वोटों से कम था. हालांकि लिस्ट नहीं दी गई. टीएमसी और भाजपा के बीच में कुल वोटों का अंतर 32 लाख था. वोट डिलीशन के खिलाफ 35 अपीलें अभी भी पेंडिंग है. अब जस्टिस जोयमाला बागची और चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उनकी अदालत में कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद, उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि एक सीट पर हमें 850 वोटों से हराया गया और वहां पर 5500 वोट काटे गए थे. यानी जो हराया गया अंतर है, 850 वोटों का अंतर है, वो आप देखिए कि 6-7 गुना ज्यादा है. वोट जो काटे गए हैं पैच, वो आप देखिए कि 6-7 गुना कम है जो वोट काटे गए थे उससे. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भैया, याचिका दाखिल कीजिए. न्यायमूर्ति बागची, उन्होंने कहा कि परिणामों, वोट हटाने आदि के बारे में जो भी कहना है उसके लिए अलग अंतरिम आवेदन दाखिल करना होगा. चुनाव आयोग जो यह कह रहा है कि चुनाव याचिका ही उपाय है, वह अपने जवाबी हल्फनामे में यह बात रख सकता है. एक याचिकाकर्ता वकील मेनका ग्रुप स्वामी, उनकी तरफ से कहा गया कि यह आशंका है कि अब वोट हटाने के खिलाफ अपीलों के निपटारे में 4 साल लग सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह देखेंगे कि अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया में कोई सुधार किया जा सकता है या नहीं है. अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा है कि आप हल्फनामा दीजिए, जो बात आप कह रहे हैं उसको हल्फनामे के अंदर दीजिए. यानी चुनाव आयोग भी फिर पीछे नहीं हट सकता है. और दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि भैया ऐसा भी हो सकता है कि 4 साल लग जाए. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके का क्या सुधार किया जा सकता है. यह टाइम बाउंडेशन बहुत जरूरी है. अगर आप 4 साल, 3 साल, 2 साल अगर आप लगा देते हैं, देखिए 31 सीटों पर अगर टीएमसी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, तो 31 सीटों से जाहिर सी बात है चुनाव के नतीजे प्रभावित नहीं होंगे. लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आपकी मंशा क्या थी. अगर 31 सीटों पर यह फैसला टीएमसी के पक्ष में आ गया, चुनाव आयोग को फिर से चुनाव करवाने के लिए यहां पर दिशा निर्देश मिलते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं, या फिर से एसआईआर करवाने के पर्टिकुलर उन 31 सीटों पर दिशा निर्देश मिलते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत हो जाएगी. और आगे आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर
फिर अखिलेश यादव और बाकी इंडिया गठबंधन को भी इसका लाभ मिल सकता है। तो ममता बनर्जी अपनी पूरी दौड़ धूप करती हुई नजर आ रही है, कितना कामयाब होगी वो देखने वाली बात है। बीजेपी को कुल 2,92,24,804 वोट मिले, तृणमूल कांग्रेस को 2,60,13,370 वोट मिले, बीजेपी को टीएमसी से 32,11,427 वोट ज्यादा मिले, यानी 293 सीटों के हिसाब से भाजपा को हर सीट पर औसत 10,960 वोट ज्यादा मिले हैं। राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर से कुल 91 लाख वोट काटे गए, यानी हर सीट पर औसतन 30,000 वोटरों के नाम काटे गए। कुल 293 सीटों में से 176 सीटों पर जीत का अंतर 30,000 से कम था, 177 सीटों पर 30,000 से अधिक रहा। तो 176 सीटें ऐसी हैं और यह निर्णायक है। 176 सीटें ऐसी जहां पर हार जीत का जो अंतर है वो 30,000 से कम का था। और जो एसआईआर में वोट काटे गए, हर सीट पर अगर आप देखें तो 10,000 से ज्यादा का वोट जो है वो हर सीट पर काटा गया। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जो इसमें टीएमसी के प्रभाव वाले क्षेत्र थे उनमें ज्यादा वोट कटे हैं। आगे मैं आपको आंकड़ों के साथ में, तथ्यों के साथ में आपको बता रहा हूं। भाजपा ने 128 सीटें 30,000 से कम मार्जिन से जीती। बंगाल में 30,000 से कम मार्जिन पर जीत वाली 176 सीटों में भाजपा की 128 सीटें हैं, वहीं 30,000 से ज्यादा मार्जिन पर जीत वाली 177 सीटों में भाजपा की 79 सीटें हैं। तृणमूल कांग्रेस की 44 सीटों पर जीत का मार्जिन 30,000 से कम और 36 सीटों पर 30,000 से अधिक रहा। 2021 में भाजपा की 70 में से 72 सीटों पर जीत का मार्जिन 30,000 से कम था। प्रतिशत में अगर देखें तो भाजपा ने इस बार 62% सीटें 30,000 से कम मार्जिन पर जीती, जबकि 2021 में ऐसी 93.5 सीटें थी। साल 2021 में 121 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत का अंतर 30,000 से कम था और 94 पर 30,000 से ज्यादा था। यानी बहुमत वाले दल के लिए ये आंकड़े दर्शाते हैं कि इस बार भाजपा की 25 सीटें ऐसी हैं जहां हटाए गए या अयोग्य घोषित किए गए मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से अधिक है। तो देखिए, कुल मिलाकर के मामला सीधे सीधे तौर पर भी अगर आप देखें, मोटे मोटे तौर पर भी अगर आप देखें तो फंसा हुआ तो जरूर नजर आ रहा है। चुनाव आयोग को जवाब देते हुए कैसे बनेगा देखने वाली बात है, लेकिन यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अंतर अगर आप देखें और जो वोट काटे गए वो अंतर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और इसीलिए एसआईआर को लेकर के कहा जाता है कि एसआईआर बिहार में लाया गया था, वो बिहार के लिए नहीं था। बिहार में तो केवल उसकी टेस्टिंग हुई थी, उसका असली खेल वो बंगाल के अंदर दिखा है। जबकि चुनाव आयोग की तरफ से बंगाल के चुनाव समाप्त होने के बाद में भी या 5 राज्यों के चुनाव समाप्त होने के बाद में भी अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। कायदे से चुनाव आयोग जैसे ही उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से सारे सवालों का जवाब देता है कि किस तरीके से चुनाव में क्या क्या हुआ, किस तरीके से उसके एफर्ट्स रहे और कैसे इतने वोटर्स निकल करके सामने आए, कैसे वोटर्स के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया। और उस पर फिर पत्रकार सवाल पूछते हैं कि फला जगह पर ये शिकायत आ रही, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, फला जगह पर ये हुआ, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे। और ज्ञानेश कुमार के लिए ये चुनाव जो है वो बहुत बड़ा चुनाव था और पश्चिम बंगाल का चुनाव देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा चुनाव है। और आप यूं कहिए कि 2024 के बाद में सबसे बड़ा चुनाव अगर कहीं पर हुआ है तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। महाराष्ट्र से भी बड़ा चुनाव आप कह सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इसके मायने कहीं ज्यादा है महाराष्ट्र से। तो ऐसे में अभी भी चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाएगी। 13 अप्रैल को कोर्ट ने खुद कहा था, 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जीत के अंतर से ज्यादा वोट डाले नहीं पाए तो दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को कहा था कि चुनाव परिणाम में तभी दखल दिया जाएगा जब बड़ी संख्या में मतदाता बाहर किए गए हों और वह संख्या जीत के अंतर को प्रभावित करती हो। जस्टिस बागची ने आयोग से कहा था कि मान लीजिए कि जीत का अंतर 2% है, मतदाता 15% वोट नहीं डाल सके तो हमें सोचना होगा, यह चिंता का मामला हो सकता है। यह मत समझिए कि बाहर किए गए मतदाताओं का सवाल हमारे दिमाग में नहीं है। तो परीक्षा इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट की खुद से है। परीक्षा इस बात की है कि आपने जो कहा था वही हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे। आपने कहा था कि अगर जीत का अंतर 2% से कम है और अगर हटाए गए वोटों का अंतर 15% से ज्यादा है तो हम उस मामले को सुनेंगे। अब 850 अगर वोटों का अंतर केवल जीत और हार का है और 5500 से ज्यादा वोट वहां पर हटाए गए हैं तो ये तो 15% से ज्यादा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अब चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, जितनी भी संस्थाएं हैं, क्या वो दखल देंगी या फिर यह मामला भी वैसे ही जो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा जैसे महाराष्ट्र के साथ हुआ। अब जरा एक उदाहरण के जरिए समझिए। मान लीजिए कि विजेता को 1 लाख वोट मिले हैं
और निकटतम प्रतिद्वंदी को 95,000 वोट, तो मार्जिन हुआ 5,000। अगर हटाए गए वोट 5,000 से कम है तो असर नहीं है, लेकिन ज्यादा है तो नतीजों पर असर संभव है। तो यानी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि साहब आप जो बोल रहे थे वो हुआ है, तो अब आप क्या बोलेंगे? यानी खुद आपने, सुप्रीम कोर्ट ने आशंका जताई थी, और अगर वैसा ही हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। यानी पंचायत कहीं पर हुई और पंचों ने कहा कि भाई अगर ऐसा कोई मामला होगा तो हम दखल देंगे, और अब दूसरी पार्टी आकर के कह रही कि पंच साहब देखिए कि मामला तो वैसे ही हुआ है जैसा हम कह रहे थे। तो क्या अब आप अपनी पगड़ी की लाज रखेंगे, या आपकी पगड़ी कहीं पर गिरवी रखी हुई है जो आप बोल ही नहीं पाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए किस तरीके से जो एसआईआर के अंदर वोट हटाए गए वो पर्टिकुलर उस इलाके से ज्यादा दिखाई देते हैं जहां पर ममता बनर्जी का गढ़ है। बंगाल में 11.85 यानी तकरीबन 12% वोट हटाए गए, नाम हटाए गए। ज्यादातर बांग्लादेश बॉर्डर के पास में है। पश्चिम बंगाल में अक्टूबर 2025 में कुल 7,66,00,000 वोट थे। इनमें से अब तक 90,83,000 नाम हटाए गए। लगभग 11.85% वोटर कम हो गए। यानी अब राज्य में 6,76,00,000 वोटर हैं। पहले 7,66,00,000 वोट थे, 12% वोट हटा दिए गए। यानी सुप्रीम कोर्ट जो 15% का पैमाना दे रहा था, तकरीबन 12% उतने आसपास जो वोट हटाए गए। तो यानी अगर हर सीट पर भी अगर आप देखें तो वोट तो बहुत बड़ी संख्या में हटे हैं। 10,000 से ज्यादा वोट हर सीट पर घटे हैं। लेकिन जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का गढ़ है, वहां उसके प्रभाव वाले इलाकों में ज्यादा वोट घटे हैं। चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इसके अलावा जांच के तहत 60,06,000 वोटरों में 27,16,000 नाम हटाए गए। बांग्लादेश सीमा से लगे जिलों में भी बड़े स्तर पर नाम हटे हैं। नॉर्थ 24 परगना में तकरीबन 6 लाख वोट में से तकरीबन 3.25 लाख वोट जो है वो हटाए गए हैं। वहीं 8,28,000 में से 2,39,000 नाम कटे हैं। 6 लाख वोट में से अगर 3.25 लाख वोट अगर हटा दिए जाएं तो कितने बचे साहब? 50% के करीब वोट हट गए साहब। यानी जहां पर ममता बनर्जी का प्रभाव था वहां पर तकरीबन 50% के आसपास वोट कट गए, और बाकी जगह पर 12% का टोटल ओवरऑल जो है वो वोट घटे हैं, हटे हैं। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इस मामले के अंदर जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है, क्या उसी तरीके से चुनाव आयोग इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश करेगा, या सुप्रीम कोर्ट कम से कम अपनी पगड़ी की लाज रखेगा? पाहत रहा निर्भीड सत्य, अर्थात सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ, आपल्या सर्वांच्या हक्काचे चॅनल कटू सत्य लाईव्ह न्यूज। धन्यवाद।